पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सज्जनों, आज सोमवार का यह पावन दिन, श्रावण का मास, अष्टमी तिथि, और भगवान की अनन्य कृपा, सद्गुरुदेव प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय गौरववासी नगरी निवासी सच्चिदानंद स्वरूप महामंडलेश्वर महाराज एवं हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति, उन्हीं की प्रेरणा से श्रावण मास में यह आध्यात्मिक भक्ति धाम के माध्यम से गीता गंगा का जो अविरल प्रसारण चला हुआ है, जिसका हेतु है विश्व शांति, जन कल्याण, हमारे देश के वीरों के लिए, हजारों हजारों उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दे करके हमें सुरक्षित करके चले गए हैं, जो आज भी देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, देश की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए पुष्पांजलि गीता के माध्यम से और आध्यात्मिक भक्ति धाम की तरफ से आप लोगों के उपस्थिति में, आप लोगों का सहयोग से ये सब उनको समर्पित। आइए, जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं, सबके नाम भी यहाँ से नहीं बोले जाते हैं क्योंकि कथा का कुछ कर्म होता है। आप लोगों को और जो लोग ये केन प्रकार कर रहे हैं, उनकी सुख शांति और समृद्धि के लिए और आरोग्यता के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए इस कथा का शुभारंभ आज अष्टमी तिथि की 8वें अध्याय, गीता के 8वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के 7वें अध्याय के अंत में अपने संग्रह समग्र रूप वर्णन करते हुए ब्रह्म, आत्मा, आध्यात्म, कर्म, अभिभूत, आदिदेव और आद्या, इन 6 शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई है। इसको सुनकर इन 6 शब्दों का स्पष्ट समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय में परमात्मा से पूछते, इस ही श्लोकों के माध्यम से पूछते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, आपने जो बात बताई ये बहुत सुंदर और स्मरणीय और बहुत ही आनंददायक है, पर महाराज ये बताओ कि हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत जिसको कहा गया है और आद्य दैव जिसको कहा जाता है, यह आद्या यज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे उत्पन्न रहता है, स्थित रहता है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत में आप कैसे जानने में आते हैं, कैसे पता चलता है। आद्या दैवम मां उच्यते, तो किम यद ब्रह्मा किमाध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च मे प्रोक्ताम् धीदैवं किमुच्यते। आदियज्ञ कथा गोत्रां देह्या अस्मिन् मधुसूदनं प्राणाया काले च कथं यज्ञासि नियमात्मभिः। हे परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म है और
भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे मधु, हे अर्जुन, हे मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे भक्त, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव है। हम जिसको ब्रह्म कहते हैं वो शब्द ब्रह्म ओंकार के रूप में आध्यात्म कहते हैं कि प्राणियों के सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्मोच्यते भूत भाव भवत्कारो विसर्गो कर्म संजिता। भगवान सृष्टि की रचना रूप कर्म वास्तव में कर्म है। भगवान कहाँ भी है? तस्या कर्ता रमपि मां सिद्ध्या कर्ता रमा वयम्। उस सृष्टि की रचना करता होने पर भी मुझे अव्यय परमेश्वर तू अकर्ता जान। हे अर्जुन, हे देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अक्षर अर्थात नाशवान पदार्थ अभिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्म आदिदेव है और इस देह के अंतर्यामी स्वरूप में जो बैठा हुआ है वो अध्यात्म है। ये तीन चीज जो महाभूत है ये हम में ही वशीभूत है। जैसे कर्म करते करते थकावट होती है तो कर्ता तो अभिमान, कर्म फल शक्ति और संचित कर्मों को के ज्यों ज्यों त्यों त्यों ज्यों के त्यों कहते हुए ये प्राणियों नींद आ जाती है और नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर हो जाती है और कर्म करने के लिए शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ताजगी आ जाती है, समर्थ्य आ जाती है। इसी रीति से प्राणी कर्त्वाभिमान कर्म फल शक्ति और संचित कर्मों की सहित प्रलय में सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन तीन गुणों के प्राणियों के संचित कर्म विश्राम पाकर परिपक्व होकर अर्थात प्राप्त होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाता है। तब भगवान संकल्प होता है और संकल्प से प्राणियों का जन्म आरंभ होता है। यानी साथ ही विशेष जड़ चेतन, जड़ जानने का नाम भी कर्म है। चतुर्वर्णम मया सृष्टि, ये चतुर्वर्ण की जो सृष्टि है ये मेरे द्वारा आदि भूता क्षरो भावा पुरुषाध दैवतम और आधि यज्ञो महर्वत्रा देहे देह वृतम बराह, ये तब उत्पन्न होती है जहाँ इस मनुष्य के शरीर में आने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की, उसके अनुसार आचरण करने की, सत्ता को प्राप्त करने के समर्थ है। अन्य शरीर में अंतर्मयी रूप से परमात्मा रहते हैं। परमात्मा इस शरीर में निवास करते हैं। दूसरे श्लोक में तो अत्र पद प्रकरण किया गया है। अस्मिन पद देने के लिए आया है। यहाँ कर्मों की प्रेरणा भगवान मनुष्यों के स्वभाव अनुसार करते हैं। यदि स्वभाव में राग द्वेष है तो उसे राग द्वेष वशीभूत होना अथवा न होना मनुष्य के हाथ में है। यह अस्त्र शांत तथा भगवान का आश्रय लेकर अपने स्वभाव को